जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, अब लाइन में ही इजी मेथड आएंगे। ऑर्थो और पोलर के थ्रू हम कैसे उनको इजी बनाएंगे। अभी तक जो हमने कोऑर्डिनेट से सीखा था वो सिर्फ एक समझने के लिए, ग्राफ को समझने के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन काम जो होता है आगे वो इसी तरीके से होगा जो अब हम आज टॉपिक लेने जा रहे हैं। ऑर्थो और पोलर के साथ हम लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन को और एंगुलर लाइंस को। ठीक है, तो इन्हीं लाइंस को हम आगे फिर प्लान वगैरह में कैसे ड्रॉ करेंगे वो सब सीखेंगे। तो अभी पहले हम लाइन का ही ऑर्थो, पोलर और कुछ सेटिंग सीख लेते हैं, उसके बाद हम शेप्स शुरू करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। लास्ट कमांड में हमने सीखा था कोऑर्डिनेट, 3 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एब्सोलूट जिसमें x, y था, उसके बाद रिलेटिव रेक्टेंगल जिसमें @ के साथ x, y था, और उसके बाद रिलेटिव पोलर जिसमें @ डिस्टेंस, एंगल का साइन और एंगल की वैल्यू थी। और अभी हम जो करने जा रहे हैं वो भी लाइन कमांड ही कर रहे हैं, लेकिन अभी लाइन में ही स्ट्रेट लाइन बनाने का इजी तरीका और एंगुलर लाइन बनाने का भी इजी तरीका। तो कैसे लेंगे ये? हम लाइन कमांड लेते हैं पहले एल एंटर। आपने देखा होगा वो फर्स्ट पॉइंट मांगता है तो हम क्लिक कर देते हैं, लेकिन स्ट्रेट ही लाइन आए, डायगोनल ना आए, इधर उधर ना जाए, फार्मूला ना लगाना पड़े। तो ये सब अगर चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ऑर्थो ऑन करना होगा। ऑर्थो क्या होता है? ऑर्थो स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करने के लिए हम यूज़ करते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री की जो लाइंस होती हैं स्ट्रेट लाइंस, उनके लिए हम ऑर्थो यूज़ करते हैं। तो F8 ऑर्थो की शॉर्टकट, ऑर्थो का शॉर्टकट है। देन हमने फर्स्ट पॉइंट पहले क्लिक कर दिया कहीं पे भी, और उसके बाद आप इन बिटवीन भी ऑर्थो ऑन ऑफ कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट लेने के बाद अब आप डायरेक्शन दोगे कहीं पे भी, अगर अपनी इस लाइन को देखोगे तो ये स्ट्रेट ही दिखाएगा क्योंकि ऑर्थो ऑन है। तो फर्स्ट पॉइंट देने के बाद आपको सिर्फ डायरेक्शन देना है और वैल्यू देनी है लाइन की। ना तो कोई x, y देना है, ना @ के साथ देना है, ना ही कोई डिस्टेंस और एंगल देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस देना है बस, कोई फार्मूला नहीं लगाना। कहने का ही मतलब है आपको सिर्फ जिस तरफ जाना है अपने कर्सर को उस तरफ डायरेक्शन दिया, और वैल्यू ऑफ डिस्टेंस मैंने 50 डाल दिया तो 50 डिस्टेंस की लाइन आ गई। अप साइड जाना है तो अप साइड डायरेक्शन दिया और मैंने वैल्यू डाल दी 50 अगेन। लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट साइड डायरेक्शन दिया, फिर वैल्यू डाल दी 50 अगेन। डाउन साइड जाना है तो डाउन साइड दिया, फिर वैल्यू डाल दी 50 अगेन। एस्केप बाहर। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि जूम इन जूम आउट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो बनाते बनाते कई बार ऐसा लगता है कि लाइन जब बना रहे थे तो फिर डायरेक्शन देके जो वैल्यू दी वो बहुत बड़ी जा रही थी या बहुत छोटी दिख रही थी लाइन। तो फिर आप पहले एस्केप कर लेना और RE एंटर करके एक बार रीजनरेट कर लेना। उससे ये एक मॉडल स्पेस रिफ्रेश हो जाता है। रीजनरेटिंग मॉडल कमांड है। उसके बाद अपनी कमांड दोबारा देके लाइन की फिर से कंटिन्यू कर लेना। तो लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट पूछेगा, फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट दे दिया। इस तरीके से आप अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग डायरेक्शन वैल्यू देकर चल सकते हो। एक फिगर बना लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिया सपोज 10, नेक्स्ट पॉइंट लिया सपोज 5, 10, 5। डायरेक्शन देना है पहले कर्सर से, जिस तरफ चलना है, जिस तरफ जाना है, और फिर वैल्यू ऑफ डिस्टेंस हम एंटर करते जा रहे हैं। डायरेक्शन एंड वैल्यू, डायरेक्शन एंड वैल्यू, एस्केप। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेट लाइन बनाना इजी हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑर्थो। F8 शॉर्टकट है इसका। सिर्फ लाइन में ही नहीं, आगे भी बहुत सारी शेप्स बनाएंगे जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो तब भी अगर ऑर्थो ऑन होगा तो स्ट्रेट डायरेक्शन देगा ये, और अगर ऑर्थो ऑन नहीं होगा तो एंगुलर डायरेक्शन देगा। तो अभी अगर एंगुलर बनाना है तो क्या करें? तो आप F10 ऑन करना, F10। अब F10 तो ऑन कर दिया हमने, या फिर आप क्या कर सकते हो, DS एंटर करो, ड्राफ्टिंग सेटिंग पे जाओ और यहाँ से पोलर ट्रैकिंग के स्विच पे चले जाओ। यहाँ से भी आप F10 ऑन ऑफ कर सकते हो। F10 मतलब पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ आपको इंक्रीमेंट एंगल देने के लिए तो आना ही पड़ेगा सेटिंग में, तो यहीं से ही ऑन ऑफ कर लो।
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इंक्रीमेंट एंगल मैंने दे दिया सपोज यहाँ पर 20। तो इंक्रीमेंट एंगल का मतलब है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, इस तरह से 20 के इंटरवल में सारे एंगल मुझे शो करेगा लाइन पे। कैसे वो मैं दिखा रही हूँ। ओके करते हैं। लाइन कमांड ली, फर्स्ट पॉइंट लिया। आप फर्स्ट पॉइंट कहीं पे भी देना और उसके बाद आप देखोगे ये 20 डिग्री दिखा रहा है, आगे चले तो ये 40 दिखा रहा है, आगे चले तो ये जो ग्रीन बॉर्डर लाइन आ रही है ना, ये इंडिकेट कर रही है आपके डिग्री को, लिखा हुआ भी आ रहा है। ये इनबिल्ट फार्मूला वही यूज़ कर रहा है, आप देख रहे होगे कि डिस्टेंस आ रहा है, फिर एंगल का साइन आ रहा है, फिर डिग्री आ रही है, फिर ऐसे करके आप आगे चलते चले जाओगे तो ये डिग्री ग्रीन बॉर्डर लाइन से आपको शो कर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसमें डायरेक्शन एंड वैल्यू देना है इसमें भी। लेकिन सिर्फ जैसे अब आपको 20 डिग्री की लाइन बनानी है तो 20 की तरफ डायरेक्शन रखना, 40 की बनानी है या 60 की, जिस तरफ भी बनानी है तो आप वो डायरेक्शन रखो जहाँ ये ग्रीन बॉर्डर लाइन दिखाए। अपने कर्सर को रखो उस तरफ और मैंने मान लो दिया 100, तो 100 डिस्टेंस की 20 डिग्री की लाइन आ गई। एस्केप। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 45 डाला मैंने यहाँ पे, इंक्रीमेंट एंगल चेंज कर दिया तो अब 45 के इंटरवल में सारे एंगल दिखाएगा। 45 दिखाएगा, फिर सीधा 90 दिखाएगा, फिर प्लस 45 करूँ तो 135 दिखाएगा, 180 दिखाएगा, 225 दिखाएगा। जूम इन जूम आउट बीच बीच में करना पड़ता है, तो आप माउस के स्क्रॉल से कीजिएगा, और अगर प्रेस रखोगे माउस का स्क्रॉल तो ये पेन टूल का काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको डायरेक्शन देना है और वैल्यू देनी है। सपोज मुझे 45 डिग्री पे एक 100 डिस्टेंस की मैंने लाइन ली। इसी तरह मेरे को कुछ नहीं सोचना है कि वो कुछ और दिखाने वाला है, कुछ और तो दिखा ही नहीं सकता, हर तरफ 45 ही दिखाएगा, प्लस में दिखाए या मतलब अबव वाले क्वाड्रेंट में दिखाए या नीचे वाले क्वाड्रेंट में दिखाए, लेकिन वो दिखाएगा कैसे, 45 के प्लस में ही दिखाएगा। तो मुझे कुछ नहीं सोचना कि इधर कौन सा एंगल बन रहा है, वो उसने दिखा दिया 315 बन रहा है। तो आपको सिर्फ डायरेक्शन देना है और वैल्यू एंटर करनी है। फिर से डायरेक्शन देना है और फिर से वैल्यू एंटर करनी है। फिर से डायरेक्शन दिया और फिर से वैल्यू एंटर करनी है। एस्केप, बाहर आ गए तो हमने एक रोम्बस बना दिया 45 डिग्री का। फिर से टीएस एंटर करा, ड्राफ्टिंग सेटिंग कमांड में गए, पोलर ट्रैकिंग में गए। पोलर ट्रैकिंग में इंक्रीमेंट आपको समझ में आ गया है। एडिशनल एंगल भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ये हटा देती हूँ मैं अभी। तो एडिशनल ऑन करोगे तो न्यू में जाके आप वैल्यू दे दो, क्या चाहिए आपको एंगल। सपोज 33 चाहिए, सपोज 89 चाहिए, जो चाहिए वो यहाँ मेंशन कर दो। लेकिन याद रहे, जो भी आप एंगल दोगे यहाँ वो इंक्रीमेंट नहीं होंगे, वो प्लस में नहीं चलेंगे। जैसे 45 तो प्लस में चला था, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 45, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। 33 दिया है तो 33 डिग्री ही दिखाएगा, 33 प्लस 33 नहीं दिखाएगा। तो अभी मैंने 3 एंगल और डाल दिए, इंक्रीमेंट में 45 चल रहा है। ओके किया, लाइन कमांड ली, फर्स्ट पॉइंट लिया, आगे गए, 33 दिखाया, मतलब अपने कर्सर को आगे लेके जाओगे तभी पता चलेगा ना। 33 दिखाया, आगे चले गए, 45 दिखा रहा है, इंक्रीमेंट में डला हुआ है। थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, 89 दिखाया हमने, एडिशनल में डाला है, 90 दिखाएगा, 45 प्लस 45। तो अब बाकी सब वही। अब 123 हमने डाला था एडिशनल में, लेकिन इसके अलावा 45 का ही प्लस चलेगा अब, क्योंकि इन 3 के बाद हमने कोई एंगल अलग से नहीं दिया है, इंक्रीमेंट ही दिखाएगा वो जो दिखाएगा। तो 45 तो अपने प्लस में वैसे ही चल रहा है क्योंकि वो इंक्रीमेंट में डला हुआ है, लेकिन बाकी जो है वो प्लस में नहीं चलेंगे। वो जो वैल्यू है जो डाली है आपने वही दिखाएगा। मतलब 33 डाला है तो 33 फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखेगा बस। 33 प्लस 33 33 ऐसे करते हुए नहीं बढ़ेगा। आपने सिर्फ डायरेक्शन देना है और वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंटर करना है, इस तरीके से। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। मैं लिंक भेज रही हूँ साथ में, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारी प्रीवियस वीडियो पे भी जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।